SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो क्लास 12th का जो हिंदी है उसका दो भाग है, एक का नाम है पद, एक का नाम है गद्य। यानी कि जो गद्य है यानी गद्यांश है उसका 10वां अध्याय हम लोग आज देखेंगे। गद्यांश का मतलब कहानी और पद का मतलब कविता। तो कहानी के आज हम लोग 10वां अध्याय देखेंगे। तो 10वां अध्याय का नाम है जूठन। जूठन का मतलब आप लोग समझते हैं कि झूठ से मतलब दूसरा कोई खा के जो झूठ छोड़ता है उसको हम झूठ बोलते हैं, ठीक। तो इसी को बहुत बढ़िया से वर्णित करते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बहुत ही बढ़िया से इस कहानी को लिखा है। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। जूठन के रचनाकार कौन है, मतलब जूठन जो कहानी है इसका रचना कौन किए हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन। कौन सी है? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? भारत रत्न नहीं मिला है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार थे? तो दलित आंदोलन। कौन से? दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश में। 7 नंबर का हो रहा है कि हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो लेखक है अपने बारे में ही वर्णित किए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो इनको प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? इनके पिताजी। इनके पिताजी। 9 नंबर का है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो पिताजी ने देख लिया। किसने देख लिया? पिताजी ने देख लिया। तो जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन। क्या मिलता था? जूठन। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? अब इसमें 11 नंबर का आ रहा है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? प्रायश्चित। कौन सी रचना है? प्रायश्चित। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो यह बात किसने कहा? तो सुरेंद्र सिंह ने। किसने कहा? सुरेंद्र सिंह ने। 14 नंबर का है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो लेखक के मां ने। लेखक के मां ने। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया? तो लेखक के पिताजी। लेखक के पिताजी। जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन एक कहानी है। जूठन एक कहानी है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी के। सुखदेव सिंह त्यागी के। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे? यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो लेखक के पिताजी के। लेखक के पिताजी के। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम। क्या नाम था उनका? कलीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम जो कहानी लिखाया गया है तो इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक तो हुआ था ना,
इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? जूठन एक कहानी है। जूठन एक कहानी है। जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है। किस चीज के बारे में चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता के। सामाजिक विषमता के। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव टंगा के घर। किसके घर? ब्रह्मदेव टंगा के घर। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे ये किसका रचना किए थे? तो मेघदूत। किसके? मेघदूत। नाट्यशाला था, नाटक करने वाला एक गृह होता है। 27 करा मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? तो मेघदूत नामक जो नाट्य कला इन्होंने स्थापित किया तो यह कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? राजनीतिक चेतना की। राजनीतिक चेतना की। अब और नहीं, वाल्मीकि की कैसी कृति है? कविता है। क्या है? कविता है।